Welcome to Radio Tashan, where you can learn along with fun. Hello and welcome. This is Aman, and you are tuned into one of your favorite YouTube channel of Radio Tashan, जो छू ले आपका मन। दोस्तों, इससे पहले कि मैं कुछ और कहूँ, आप तमाम लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आपको विदित है, 15 अगस्त सन 1947 को भारत को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी, जिसके लिए तमाम स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना अपना खून बहाया था। हम उन तमाम शहीदों को आज श्रद्धांजलि देते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसे विपरीत समय में उन्हीं की तरह आगे भी हमें अमर शहीद लोग मिलते रहेंगे। चाहे वो बात भगत सिंह की हो या महात्मा गांधी की, सभी ने अपना अपना योगदान दिया। एक बार पुनः आप तमाम लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। Wish you all a very very happy Independence Day of India. It is 75th which we are celebrating today. India got freed from Britishers on 15th of August 1947. Just before this day there was partition of India and Pakistan. Since then Pakistan came in existence. It is still in existence, though Pakistan is not following the rules and regulations which are made during the agreement, during the MOU, whatever you want to say. बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। जो सीज़ फायर होता है उसका उल्लंघन करता है, बहुत सारी भारत विरोधी एक्टिविटीज़ करता है, तो हम उनका विरोध करते हैं और उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार और तमाम एजेंसियां इसके खिलाफ कड़ा एक्शन लेंगी और पाकिस्तान जैसे देशों को जो हमारी तरफ देखने की कोशिश करते हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देगी, जैसा कि बीते दिनों में किया जाता रहा है। खैर, मैं अब बात आज़ादी की कर रहा हूँ, इसलिए ज़रूरी है बता देना कि 74 या 75 वर्ष पहले भारत की स्थिति क्या थी। वर्ष या बरस, ये बड़ा टेढ़ा मेढ़ा सवाल है। कई लोग बरस बोलते हैं, कई लोग वर्ष बोलते हैं। तो मेरी अपनी जो सोच है वो थोड़ी सी, जो एक बड़े अच्छे पत्रकार हैं पुण्य प्रसन्न वाजपेयी, बड़ा बढ़िया बोलते हैं। तो 75 बरस की अगर मैं बात कर लूँ, जो स्थिति है भारत की, बिल्कुल सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर सुधार की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि हम अभी भी एक डेवलपिंग कंट्रीज़ में गिने जाते हैं। ये ठीक नहीं है, अब तक हमें डेवलप्ड हो जाना चाहिए था। हालांकि बहुत दिनों तक अंग्रेज़ों का शासन रहा, इससे बहुत सारे भारत के जो संसाधन थे उनको अंग्रेज़ों ने लूट लिया। सोना चांदी बहुत भारत से लेकर गए, सोने की चिड़िया यूं ही नहीं भारत को कहते थे। लेकिन अभी भी हम डेवलपिंग स्टेज में हैं और उम्मीद करते हैं आगे डेवलप्ड कंट्री हो जाएंगे। खैर, पीछे कुछ दिनों में जो भी चीज़ें हुई वो मुझे लगता है ठीक नहीं है। संसद में आपने देखा होगा मानसून सत्र पूरा चल नहीं पाया। उसके बाद आप देखिए कि मारपीट जो संसद में हुई वो किसी लोकतांत्रिक देश में कम से कम अच्छी नहीं मानी जाएगी। हालांकि इस पर कमेटियां बनी हैं, राज्यसभा के स्पीकर हों या लोकसभा के हों, सब ने अपनी अपनी बात कही है कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है बहुत कुछ किया जाना बाकी है। खैर, एक बार पुनः आप लोगों को इस दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना खूबसूरत कार्यक्रम तैयार कराया। और आप तमाम देखने वालों और सुनने वालों से एक मेरा निवेदन है कि इसको पूरा ज़रूर देखिएगा। बहुत मेहनत से उन्होंने किया है, 37 मिनट का ज़रूर है, बट आप थोड़ा समय देकर देखिएगा, मज़ा आएगा। अच्छा प्रोग्राम है। भारत में अगर मैं बात करूं, मैंने थोड़ी सी अपनी बात को इंटरप्ट किया, आगे बढ़ूं अगर, तो पेगासस जैसे मुद्दों को लेकर सरकार चर्चा चाहती नहीं है विपक्ष से, और विपक्ष इस पर अड़ा हुआ है कि हमें चर्चा चाहिए। जितने दिन संसद नहीं चला उतने बिल पास हो जाते हैं भारत में। आप समझिए ये कौन सी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। न्यायाधीश हों, चाहे वो CBI ऑफिसर्स हों, रॉ के ऑफिसर्स हों, सबके नंबर जासूसी के नंबरों की सूची में थे जो पेगासस के द्वारा होती है। हालांकि रूस की कंपनी रशिया की जो है उससे इनकार करे नसो जो है, लेकिन कई देशों के जो जर्नलिस्ट हैं वो इस बात के बड़े बेहतरीन तथ्य प्रस्तुत करें जिससे ये बात
साफ होती नजर आ रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला है इसलिए कुछ कहना ठीक नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय, उम्मीद करता हूँ कुछ अच्छा निर्णय लेगा इस पर और लोगों को न्याय मिलेगा। Now let's talk about India versus England. The second match, day 4, will be coming up from Lords live on All India Radio as well as on Sony TV. 10-1, 10-3 Hindi and English commentary. And there'll be some Telugu, Tamil commentary as well. In Hindi, Vineet Garg, Sanjay Banerjee, Raman Banod and Prem Kumar in English are doing on All India Radio. What happened in that test match till now? First day, it was a cloudy day, overcast condition where England won the toss, decided to field first. India batted well, scored 364 for the loss of 10 wickets. Rohit Sharma batted well for his 83. Pujara and Rahane's form is still a concern. Pujara scored only 9, Rahane just 1. They are still trying to make up but not able to do so. Still, they have a chance in the second inning, which India will start from today. Kohli played well for his 42. Jadeja 40 plus run. Rishabh Pant did well for 37, but it was a collapse actually. On day 2, India were batting. Day 1 actually, sorry. India were batting on 276 for 3. My goodness, what a score that was. We were expecting that India will cross 450 plus, but didn't happen. Just 364. 90 runs only, and all the 7 wickets fallen. Now, when England came out to bat, they managed to score 391 with a lead of 27. Root batted well for his 180 plus. Some other batters accompanied well. Anderson got 5er. Siraj was about to get 5er, but unable to get 4 wickets for him. 3 for Ishant Sharma, 2 for Shami, and 1 in form of run out. Moeen Ali have been very productive. He's been added. Stuart Broad is unfit, out of complete series. Thakur is not fit. India is playing with 4 bowlers, 4 pacer, I should say, battery pacer actually. Bumrah, Shami, Ishant and Mohammad Siraj. What an attacking player he is. He always wants to bowl for his captain. That is one of his special ability. India will look forward to score as many as they can in today's days. Let's hope that India will do well and will be able to cross 300 mark, and then they can produce some difficulties against England with their pace battery. First match was drawn. To be very honest, India was in commanding position to win that match. Yes, they have lost 1 wicket on 52. 157 was required on the final day, but it was rain which has just finished all the hopes of Indians. And in the context of that game, England will be very happy the way the situation have gone for them. So that is all we have from this video. Thank you for watching. Once again, wish you all a very, very happy Independence Day of India, 75th, which we are celebrating today. We hope to celebrate more and more. And thank you once again to Mr. Rajendra and his team for some wonderful performances which he produced on YouTube with his ability, with his hard work. We were not able to support him throughout the day due to some busy schedule. And Rajendra has shown that there is nothing important than the country. So I believe we'll learn something from him. Once again, wish you all a very, very happy Independence Day and hope India will be able to win the second test match. With this, it's enough for today. So stay tuned for some more on Radio Tashan, where you can learn along with fun.